वावल साउंड्स की तरफ चलते हैं तो वावल साउंड के इंट्रोडक्शन में हम देखते हैं कि वावल स्पीच साउंड जो होते हैं ये प्रोड्यूस करते हैं बगैर किसी रुकावट के अपने साउंड को, और हमारे वोकल ट्रैक यानी हमारा ये जो पूरा एरिया चल रहा था वो जैसे वो सांस वाला सारा एरिया यहाँ पर चल रहा था और इधर हमारी टंग पे चल रहा था, वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होती, हवा सीधी हमारे वोकल ट्रैक से मुंह के जरिए बाहर चली जाती है। ये हमारे वॉवल बहुत सिंपली प्रोड्यूस हो जाते हैं, बस चार्ट थोड़ा सा ट्रिकी है जिसे आपने समझना है। अब वाइब्रेशन जो चल रही है ना वोकल कॉर्ड के अंदर विदाउट ऑडिएबल फ्रैक्शन, ऑडिएबल फ्रैक्शन कहते हैं रुकावट और रगड़ दे रही थी उसके बगैर प्रोड्यूस हो रही है। और यूनिट्स जो हमारे जो एक एक अज्जा या एक एक जुज हम साउंड का बोल रहे हैं हमारे साउंड सिस्टम के, किसी भी जुबान में जो साउंड सिस्टम होता है उसके एक एक लफ्ज को प्रोड्यूस करना पड़ता है ना, तभी हम उसको वावल के जुमरे में लेकर आते हैं। इसमें से हमें सिर्फ और सिर्फ ये वॉवल्स कहाँ मिलते हैं, न्यूक्लियस ऑफ सिलेबल में मिलते हैं। सिलेबल के अंदर ना एक डायग्राम है, और जब आपका सिलेबल का क्वेश्चन आता है तो मैं आपको डायग्राम देती हूँ, उसके अंदर आपको बताता है कि जहां वावल आएगा वहीं से आपका सिलेबल स्टार्ट हो जाता है, आपका वहां पर साउंड बन जाता है। जैसे वो, ये ओ आ गया था वावल, और वो वेल, जहां आपका आया है ना ये वावल ए ई आई ओ यू, वहीं पर आपका सिलेबल स्टार्ट हो जाता है। इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हमें इस वॉवल के साउंड्स को समझना पड़ता है, और जरूरी है इसको समझने के लिए हम कार्डिनल वॉवल को समझ लें। कार्डिनल वॉवल के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमें ये नीचे चार्ट नजर आ रहा है और ये एक लिंक नजर आ रहा है जिसको आप क्लिक करके देख सकते हैं कि वो इंग्लिश वीडियोस होती हैं तो उनकी प्रोनाउंसिएशन जरा हमसे बेहतर होती है क्योंकि वो नेटिव होते हैं। अब कार्डिनल वावल्स जो होते हैं है वावल ही, लेकिन कार्डिनल वावल अक्सर यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन आ जाता है, तो इसीलिए ये कार्डिनल वावल्स का क्वेश्चन आपके लिए रखा है, खाली वावल्स का नहीं रखा, कार्डिनल वावल्स रखे हैं। कार्डिनल वावल्स में ना इनफैक्ट सारे वावल्स आ जाते हैं, इंग्लिश के अलावा भी जो दूसरे जुबानें बोलती हैं ना साउंड्स, जैसे फ्रेंच हो गए और जर्मन हो गए, तो इनके वावल्स भी आ जाते हैं। अब ये रेफरेंस करते हैं और स्पीड जो है साउंड की हमें वो बताते हैं कि किस तरह से वावल अपने इलाकों से अपने एरिया से बाहर निकलते हैं। ये सेट होता है कार्डिनल वावल जो है ना, रेफरेंसेस वावल का ही एक सेट है। वावल तो वही है ना, ए ई आई ओ यू, 5 वावल्स है, लेकिन यहाँ पर ये इस सेट बन जाते हैं कि कौन से हमारे डबल वावल है, कौन से हमारे सिंगल वावल्स हैं, किसके साथ कौन सा साउंड मैच हो रहा है, तो ये सेट बनाना पड़ता है हमें वावल्स का। और ये फोनेशियन जो फोनेटिशियंस होते हैं ना, जो आवाज के साउंड को समझते हैं, वो बताते हैं कि जो लैंग्वेज के अंदर साउंड इस्तेमाल होते हैं उनमें वावल कैसे यूज होता है। फोनेटिशियंस हैं जो आवाज पे काम करते हैं, लैंग्विस्ट होते हैं जो जबान पे काम करते हैं, इसने खास आवाज पे ही काम करनी है। आपके पास मुश्किल से 6 चैप्टर्स हैं और 6-7 चैप्टर में आपके सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया गया है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। हाँ, जो मास्टर्स लिंग्विस्टिक करते हैं या एमफिल लिंग्विस्टिक या पीएचडी लिंग्विस्टिक करते हैं उनको भी डिटेल पढ़नी पड़ती है, आपको सब इंट्रोडक्शंस मिल रहा है इन चैप्टर्स का। लैंग्विस्ट क्या करते हैं जनाब, वो दिखाते हैं हमें, ये हमारे डैनियल जॉन्स का नाम निकाल के रखें, इंपॉर्टेंट नाम आ गया आपके पास। इस शख्स ने ये कार्डिनल का चार्ट हमें इंट्रोड्यूस करवाया है और वावल के जो हमें तरीके बताए हैं, उनके कॉन्स्टेंट बताए हैं कि किस तरह से वावल की दर्जाबंदी की जा सकती है, ये हमें डैनियल जॉन्स ने बताया है। इनकी डैनियल जॉन्स की ही ये वीडियो है, ये जो वीडियो आपको मिलेगी ना डैनियल जॉन्स की अपनी ही आवाज में रिकॉर्ड की हुई है। अब क्लासिफिकेशन जो वावल्स की चल रही है कार्डिनल, और उसमें दिखा रहे हैं कि जनाब कार्डिनल की कहाँ पर जगह बनी हुई है, कौन सी उसकी बुनियाद है, और दो मुमकिना जुबान के जो एरियाज हैं, पोजीशंस हैं, वो कहाँ टच करते हैं। मुमकिना पोजीशन जुबान की फ्रंट, सेंटर और बैक, और यहाँ पर हाई, हाई मिड, लो मिड और लो, ये आपकी पॉसिबल पोजीशन ऑफ टंग है। ठीक हो गया, ये टंग एक किस्म की उसने बनाई हुई है आपके डायग्राम के लिए। अब यहाँ पर यही बात कर रहे हैं कि फ्रंट टू बैक कैसे चलेगी, हाई टू लो कैसे चलेगी, आपकी टंग की पोजीशन बतानी है। फ्रंट टू बैक की जो पोजीशन होगी वहाँ टंग की रेंज क्या होगी, किस सतह पे वो उठेगी, किस सतह पे वो झुकेगी, और इन सारे एरियो को वो हमारे टीथ के हिसाब से बताएंगे, क्योंकि टंग ने जाना तो उधर ही था ना, अभी हम ऊपर पढ़ के आए ना मैनर, तो ये जो टंग थी ये कहाँ काम कर रही थी, ये इसके साथ माउथ के ऊपर वाले पोर्शन के साथ काम कर रही थी, तो कहाँ पे उठती है, कहाँ पे झुकती है, कहाँ पे बैक है, कहाँ पे फ्रंट है, ये सारा चार्ट इसका इस तरह से बनेगा।
टंग हमें मज़ीद मालूमात देगी और हमारे हलक से जो है वोवल वो प्रोड्यूस होते हैं। हलक से प्रोड्यूस होना है और सीधा उसने बाहर निकल जाना है, बगैर किसी रुकावट के, रुकना नहीं है उन्होंने। ठीक हो गया? वोवल हमारे फ्रिक्टिव्स नहीं होते, प्लोसिव्स नहीं होते हैं, वो सिंपली, ग्लाइडली, लैटरली सीधे निकल जाते हैं, फ्लो करते हैं आउटसाइड को। हाई टू लो पोज़ीशंस में हमें जो टंग की रेंज है वो भी बताते हैं, जहाँ क्लोज़ होती है उससे पता चलता है माउथ के अंदर हमारे पैलेटल की पोजीशंस कैसी चल रही है, ये आपको हमारे वॉवल की फॉर्मेशन से पता चलता है कि जब हम वॉवल को प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। दो मुमकिन पोजीशंस उसने हमें बता दी हैं कि या तो जनाब आपकी आगे से पीछे जानी है या ऊपर से नीचे जानी है आपकी क्या टंग, आपकी जुबान। ये है डैनियल जोन्स का बनाया हुआ चार्ट जो उन्होंने लगाया था, और ये डैनियल जोन्स की वीडियो का लिंक है जो डैनियल को आप सुन सकते हैं वहां पर। इन्होंने जो ना बताया कि जो वॉवल्स के पेयर्स हैं वो कार्डिनल वॉवल्स भी हैं और रिकॉर्ड कर देते हैं कार्डिनल कार्डिनल वॉवल्स के, इसको क्वाट्रेलियल को रिकॉर्ड कर देते हैं। इसका क्वाट्रेलियल चार्ट बनाया हुआ, ये चार्ट का नाम है। अब ये जो हमारा क्वाड्रे, मेरे मुंह पे लफ्ज ही नहीं चल रहा, क्वाड्रेलिट्रियल जो हमारे विजुअलाइजेशंस के हैं, ये विजुअलाइजेशंस जो हम देख सकते हैं और फिर सब चीज़ों से समझ सकते हैं और हमें इसको समझने में आसानी बन जाती है जब हमारे माउथ की शेप कैसे हो रही है। इनफैक्ट तो ये टंग है ना, और टंग के साथ हमारे होंठ भी मूव करते हैं स्पेशली वॉवल्स को प्रोड्यूस करने के लिए। और ये साउंड जो है ये जब हमारे प्रोड्यूस होते हैं, इनको जब हम पेश करते हैं, जब रिप्रेजेंट करते हैं, तो पेयर हाई फ्रंट होता है। ये इसको अंडरलाइन करेंगे, पेयर हाई फ्रंट और लो बैक, ये है। ये हाई उसने हमें बताया है और ये हमें उसने बैक बताया है। फ्रंट, मिडल, सेंटर और हाई, मिडल, मिड लो और बैक लो और इसका बैक लो। यहाँ पर ऊपर इसने क्या में दिया था, हाँ लो, मिड लो और बैक लो, ये दोनों लो के गए कैटेगरी में, ये दोनों हाई की कैटेगरी में गए। यहाँ तक आपने जो वावल के ये जो साउंड्स है ना, इनको प्रोड्यूस करने के लिए इन शख्स की वीडियो देखनी है। यहाँ पे या, यू, ऊ, ए, ई, आई, ऐसे इनके साउंड्स हैं। वावल की टंग की पोजीशंस ही सिर्फ इस पे डिपेंड कर रही है और इसके अंदर कोई ऐसी चीज नहीं है जो प्रोड्यूस करेंगे। वावल में सारी की सारी जुबानों में पाए जाते हैं और इनके अंदर ये वेरिएशंस हो जाता है, इसीलिए तो इन्हें कार्डिनल कहा ना, कार्डिनल क्वाड्रिलेटरल ये है, इसीलिए कार्डिनल कहा, कार्डिनल कहा गया क्योंकि बाकी वॉवल्स जो मुख्तलिफ जुबानों में है ना, उनके भी मकसद पूरे कर देता है। और इसकी ट्रांसक्रिप्शंस कैसे होती है, कैसे ये पेश किए जाते हैं, कैसे ये चेंज होते हैं और कैसे इनको प्रोड्यूस किया जाता है, ये सारा कुछ हमें कार्डिनल वॉवल्स के चार्ट से पता चलता है। और ऑडिटरली हम एग्री हो जाते हैं, जो भी हम सुनते हैं, जो हम समझते हैं, जो हम सीखते हैं, फिर हम जान जाते हैं कि साउंड कैसा प्रोड्यूस हो रहा है। और इसकी रिकॉर्डिंग के लिए ये लिंक है आपके पास जिसको आपने वॉच करना है।